तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो कि नान होता है वो फॉरेस्ट के अंदर हान की जान बचा लेता है, जिसके बाद अब जो हान होती है वो वापस से अपने रूम पर आ जाती है, जहाँ पर कि एक लड़की उससे बोलती है कि तुम अभी तक कहाँ पर थी। जो उनका जो हान होती है वो उस लड़की को बताती है कि मैं माउंटेन के अंदर गई थी, जहाँ पर कि मेरी फाइट एक टाइगर से हो गई थी, और उस फाइट के दौरान मैं लगभग मरने ही वाली थी। और हान की इस बात को सुनकर अब वो जो लड़की होती है वो हान के चारों तरफ घूमने लगती है, और वो हान को देखते हुए उसे बोलती है कि लेकिन तुम तो मुझे कहीं से भी घायल नहीं लग रही। जो उनका जो हान होती है वो उस लड़की से बोलती है कि तुम्हें मुझे इस तरह से देखने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि माउंटेन के अंदर मुझे एक लड़का मिल गया था जिसने कि मेरी इंजरी को हील कर दिया। और हान की तरह बोलते के साथ ही अब हमारा जो व्यू होता है वो स्वॉर्ड सिटी के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो लुवटाई होता है वो एक पिल को दिखाते हुए सभी लोगों से बोलता है कि इस पिल को लिनकिन फैंग ने बनाया है, जो कि लिन फैमिली से है, और इस पिल की प्योरिटी 60% है, तो इसे हम आज ऑक्शन में रखने वाले हैं, और इसकी जो बैट है वो 12,000 सिल्वर से स्टार्ट होगी। जो सुनते के साथ अब सभी लोग बैट लगाना शुरू कर देते हैं। पहला बंदा 20,000 बैट लगाता है, तो तभी दूसरा बंदा 30,000 लगा देता है, तभी एक बंदा 50,000 भी बैट लगा देता है। जो देखकर जो लुवटाई होता है वो भी सब लोगों को शांत करते हुए उन लोगों से बोलता है कि आप लोगों को इतना परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास टोटल 5 पिले हैं। जो सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं, और वे शौक होकर बोलते हैं कि मानना पड़ेगा, जो लिनकिन फैंग है वो स्वॉर्ड सिटी का नंबर 1 जीनियस होने के लायक है, क्योंकि वो फाइटिंग में ही अच्छा नहीं है बल्कि वो एल्केमी में भी काफी ज्यादा अच्छा है। और अब उन लोगों की इस तरह की बातों को सुनकर जो लुवटाई होता है वो हंसते हुए लिनकिन फैंग से बोलता है कि यंग मास्टर लिनकिन फैंग, मुझे लगता है कि अब जो वांकिन है वो भी थोड़ा डेंजर में आने वाली है, क्योंकि इस पिल के उससे हम पूरी मार्केट के ऊपर कब्जा जमा लेंगे, जिसके बाद वो किन्नार की कोई भी मदद नहीं कर पाएगी। और इतना बोलकर अब जो लुवटाई होता है वो सभी लोगों से बोलता है कि आप सभी जो भी शॉप के ओनर हो, उनमें से जो भी हमारे अलायंस को ज्वाइन करेगा उसे हम टैक्स में भी छोड़ देंगे, और उसी के साथ जो शॉप का किराया होगा उसे वो कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। और अब लुवटाई की इस बात को सुनकर हम देखते हैं कि वहाँ पर जो लोग होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगते हैं, और उनमें से एक खुश होते हुए बोलता है कि ये तो बहुत ही खुशी की बात है कि अगर हमें ज्वाइन करने का मौका मिलेगा तो इससे हम काफ़ी ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर लोगों में लड़ाई होना शुरू हो जाती है, और वे एक दूसरे से आगे चढ़ बढ़ कर बोलते हैं कि पहले मैं ज्वाइन करूँगा, पहले मैं ज्वाइन करूँगा। तभी हम एक बंदे को देखते हैं जो कि वहाँ पर आते हुए बोलता है, सीनियर लुवटाई, मैं वर्ल्ड सेकंड शॉप का ओनर हूँ और मैं आपके अलायंस को ज्वाइन करना चाहता हूँ। और अब इस बात को सुनकर हम देखते हैं कि वहाँ पर जितने बंदे होते हैं वे और भी ज़्यादा शौक हो जाते हैं, और वे शौक होते हुए बोलते हैं कि ये तो वर्ल्ड सेकंड शॉप का ओनर है, जो कि स्वॉर्डमैंसन के अंदर आता है। लेकिन आखिर ये यहाँ पर क्या करने के लिए आया है? कहीं ये भी इन्हें ज्वाइन करने के लिए तो नहीं आया? अगर ऐसा हुआ तो जो स्वॉर्ड अलायंस है वो बहुत ही ज़्यादा घाटे में चला जाएगा। और उन बंदों की तरह बोलते हैं, उन लुवटाई के देखते हैं जो कि उस बंदे से आते हुए बोलता है कि मैंने इस चीज़ को नहीं सोचा था कि जो मिस्टर लॉन्ग है वो भी हमारे अलायंस को ज्वाइन करेगी। अगर वो ऐसा करना चाहते हैं तो हम इस चीज़ के लिए तैयार है। जो सुनकर जो लॉन्ग होता है वो भी खुश होते हुए बोलता है कि ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ऑनर की बात है कि मुझे आपके अलायंस को ज्वाइन करने का मौका मिल रहा है। और लॉन्ग की तरह बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एक लड़की को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो गुस्से में चिल्लाते हुए लॉन्ग से बोलती है कि लॉन्ग, तुम्हें अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए, क्योंकि हम स्वॉर्ड अलायंस के बंदे हैं, कि तुम अपने अलायंस को किस तरह से धोखा दे सकते हो। जो सुनकर जो लॉन्ग होता है वो उस लड़की से बोलता है कि मैं यहाँ पर पैसा कमाना चाहता हूँ, और मैं जानता हूँ कि अगर मैं इनके अलायंस को ज्वाइन करूँगा तो उससे मैं और ज़्यादा पैसा कमा पाऊँगा। अगर तुम ऐसा नहीं करना चाहती तो तुम यहाँ से जा सकती हो। जो सुनकर वो जो लड़की होती है वो गुस्से में वहाँ से जाने लगती है, और वो जाते हुए बोलती है कि देखना, तुमने आज जो किया है तुम इसके लिए बहुत ही ज़्यादा पछताओगे। और उस लड़की की तरह बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो किन्नार होता है वो वहाँ पर आ जाता है, और वो वहाँ पर आते हुए लॉन्ग से बोलता है कि मुझे नहीं लगा था कि जो मिस्टर लॉन्ग है वो लिन फैमिली का डॉग बन जाएगा। जो सुनकर जो लॉन्ग होता है वो हंसते हुए बोलता है कि देखो, मैं एक शॉप का ओनर हूँ और मैं हमेशा प्रॉफिट के लिए ही काम करता हूँ, और मुझे जहाँ पर ज़्यादा प्रॉफिट दिखेगा मैं उसी तरफ जाऊँगा। अगर तुम लोग मुझे इससे ज़्यादा प्रॉफिट देते हो तो मैं तुम्हारी तरफ आ जाऊँगा। और उसके तरह बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो लुवटाई और जो लिनकिन फैंग होते हैं वे दोनों भी वहाँ पर आ जाते हैं। जो लिनकिन फैंग होता है वो आकर किन्नान से बोलता है कि यहाँ पर तुम्हारे जैसे ट्रैश का कोई भी काम नहीं है, तो तुम यहाँ से जा सकते हो। और उन लोगों के इतना बोलते हैं अब हम देखते हैं कि जो बाकी के लोग होते हैं वे भी चिल्लाने लगते हैं, और वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि तुम लोगों की यहाँ पर कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ। जो सुनकर अब जो किंग वाहन होती है वो अपने पास से एक पिल को निकालते हुए बोलती है कि मैं जानती हूँ कि तुमने 60% प्योरिटी की पिल की और रिफाइन किया है। अगर तुम्हें उस पिल को रिफाइन करके ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पर सबसे ज़्यादा सुपेरियर हो, तो फिर इस पिल को देखकर तुम क्या कहोगे? और अब उस पिल को देखकर वहाँ पर जो एक ओल्ड मैन होता है वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि ये तो एक बेस्ट पिल है। जो सुनकर जो कि नान होता है वो बोलता है कि हाँ, ये 90% की प्योरिटी की बेस्ट पिल है, तो बताओ अब तुम इसे कितने में खरीदना चाहोगे? और किन्नान के इतना बोलते ही सभी लोग बैट लगाना शुरू कर देते हैं। पहला 50,000, फिर 80,000 हो रही है, 1 लाख की भी बैट लगा देता है। जो देखकर अब जो लुवटाई होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर तुम्हें बेस्ट क्वालिटी की पिल कहाँ से मिल गई?
और अब लोट आई कितना बोलते हैं साथ ही जो लिंकन फैंग होता है वो चिल्लाते हुए किन्नान से बोलता है कि इस पिल को पक्का तुम कहीं से चुरा कर ले गए हो, इसीलिए मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, गार्ड जाओ जाकर इन्हें पकड़ लो। और अब लो लिंकन फैंग कितना बोलते हैं साथ ही हम देखते हैं कि कुछ गार्ड किन्नान को पकड़ने के लिए आने लगते हैं। जो देखकर जो किन्नान होता है वो अपने एक अटैक को बनाते हुए बोलता है कि अच्छा तुम्हें लगता है कि तुम मुझे यहाँ पर कुछ भी कर सकते हो, और इतना बोलकर किन्नान उन सभी गार्ड के ऊपर अटैक कर देता है, जिस कारण वहीं पर ही बेहोश हो जाते हैं। जिसके बाद हम किंगवान को देखते हैं जो कि एक और पिल को निकालते हुए बोलती है कि ठीक है, अगर तुम लोगों को मेरी बात के ऊपर यकीन नहीं होता तो फिर तुम इस पिल को देखकर क्या कहोगे, क्योंकि ये एक परफेक्ट पिल है। और अब परफेक्ट पिल को वहाँ पर तो देखकर जो लोग खड़े हुए होते हैं उनकी तो हालत ही ख़राब होने लगती है, और वे चलाते हुए बोलते हैं कि ये तो 100% प्योरिटी की परफेक्ट पिल है, मुझे यकीन नहीं होता कि मैंने आज परफेक्ट पिल को देख लिया। जिसके बाद हम शॉप के ओनरों को देखते हैं जो कि किन्नान के पास में आने लगते हैं, और वे आते हुए बोलते हैं कि हम आपकी शॉप को ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारे पास 5 शॉप है, एक बोलता है कि हमारे पास 6 शॉप है, एक बोलता है कि मेरे पास 3 शॉप है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो मिस्टर लॉन्ग होता है वो भी किन्नान के सामने आ जाता है, और वो किन्नान के सामने आते हुए उससे बोलता है कि यंग मास्टर प्लीज़ मैं भी दोबारा से अलायंस को ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो क्या आप मुझे अलायंस को ज्वाइन करने दे सकते हो। और इस बंदे की इस बात को सुनकर हम देखते हैं कि जो किन्नान होता है वो गुस्से में अपनी तलवार को निकाल कर उसकी गर्दन पर रख देता है, और उसकी गर्दन पर रखते हुए उसे बोलता है कि अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो यहाँ से दफ़ा हो जाओ, अगर तुमने दोबारा से अलायंस को ज्वाइन करने की बात की तो मैं तुम्हें यहीं पर ही मार दूंगा। जो सुनकर अब जो लॉन्ग होता है वो वहीं पर ही रोना शुरू कर देता है, और वो रोते हुए बोलता है कि मैंने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती की जो कि मैंने अलायंस को छोड़ दिया। और अब इस सिचुएशन को देखकर हम देखते हैं कि जो लिंकन फैंग होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, और वो गुस्से में लोट आई की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि लोट आई अगर यही तुम्हारी यूथ अलायंस की स्ट्रेंथ है तो सच में मैं तुमसे काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हुआ हूँ। जो सुनकर जो लोट आई होता है वो लिंकन फैंग से बोलता है कि यंग मास्टर इस किन्नान ने यहाँ पर इस ट्रिक का यूज कर लिया है, इसीलिए अभी सभी ओनर उन्हीं की तरफ जा रहे हैं, मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। जो सुनकर अब जो लिंकन फैंग होता है वो वहाँ से जाने लगता है, और वो वहाँ से जाते हुए लोट आई से बोलता है कि लोट आई तुम किसी भी काम के नहीं हो, इसीलिए तुम्हारे और हमारे बीच में जो भी अलायंस था वो यहीं पर ही ख़त्म होता है। जो सुनकर जो लोट आई होता है वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, और उसे यकीन ही नहीं होता कि यहाँ पर अभी क्या हुआ। जिसके बाद अब जो लिंकन फैंग होता है वो किन्नान के पास में आ जाता है, और वो किन्नान के पास में आते हुए उससे बोलता है कि मानना पड़ेगा कि तुमने यहाँ पर काफ़ी अच्छी चाल चली है, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि तुम इस चीज़ से मुझसे जीत सकते हो तो तुम काफ़ी ज़्यादा गलत हो, क्योंकि मेरी वेडिंग वाले दिन यहाँ पर ये काफ़ी बड़ी फाइट होने वाली है जिसके अंदर मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तो अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो उस फाइट के दौरान मेरे सामने मत आना। और लिंकन फैंग की इस बात को सुनकर जो किन्नान होता है वो भी उसकी तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि मैं आशा करता हूँ कि तुमने यहाँ पर जो कुछ भी बोला है तुम वो करोगे, नहीं तो मैं तुमसे काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट होऊंगा। और किन्नान क्या इतना बोलते कि शादी में अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर की जो लोट आई होता है वो सोर्ड अलायंस के अंदर आया हुआ होता है, और वो वहाँ पर आने के बाद वहाँ पर बैठते हुए अपने घुटनों पर बोलता है कि मैं यहाँ पर किंगवान से मिलने के लिए आया हूँ, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। और अब लोट आई को ऐसे अपने घुटनों पर बैठा हुआ देखकर वहाँ पर जो डिसाइपल खड़े हुए होते हैं वे आपस में बातें करने लगते हैं कि मुझे यकीन नहीं होता कि जो लोट आई है वो यहाँ पर इस तरह से अपने घुटनों पर बैठा हुआ है, सच में लिन फैमिली ने इसके साथ में काफ़ी ज़्यादा गलत किया है, क्योंकि उन्होंने इनका फ़ायदा उठाकर इसे छोड़ दिया। और अब उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है, तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।